मानव तन का मिलना आप हमेशा सदशास्त्र और संतों से सुनते हैं कि ये परमात्मा की सृष्टि में मुश्किल की बात है। संत शास्त्र कहते हैं कि भगवान की तिजोरी में मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ और कोई धन नहीं है। भगवान के पास में जो ऊंची से ऊंची चीज है वो आप हमको मिल गई है और मानव जन्म पाकर के जो संत वाणी को, सत्शास्त्रों को, गीता रामायण को श्रद्धा से सुनता है, समझ में नहीं आती है उसे समझ लेता है और समझ में आती है उसको मान लेता है। उन जीवों का कल्याण होता है, उनका भला होता है। आपसे भी यही निवेदन है कि जहां भी संत वाणी सुनने का मौका मिले, संत वाणी को श्रद्धा से सुनना चाहिए। समझ में नहीं आए तो उसे समझ लेना चाहिए और समझ में आ जाए तो उसे फिर मान लेना चाहिए। जो संत वाणी को मान लेगा तो उसकी चाहना की पूर्ति होती है। सब जीव को चाहना होती है। वैसे तो हजार प्रकार की चाहना आपको होगी, लेकिन दो चाहना खास है। एक आपकी चाहना है कि आप सुख चाहते हैं, सुख के लिए सब काम करते हैं, ये सबकी चाहना है। जीव सुख चाहता है और एक को मरने से डरता है। अब ये दो बीमारी खास है, एक को सुख चाहिए और एक के मरने का डर लग जाए। ये दो बात खास है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो संत वाणी आप सुन रहे हैं, इनमें दोनों बीमारियों का इलाज है, दोनों बीमारियों की दवा बताई जाती है। कौन सी बीमारी की, कि सुख कैसे मिले, ये बात बताई जाती है। गाते समय चाहे आपकी समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन इसमें क्या समझाया जा रहा है कि जीव को सुख कैसे मिले, वो बात बताई जाती है। और एक मरने का डर खत्म हो जाए, ये बात बताई जाती है। तो आपने सुना संत वाणी में चार बात आती है। एक तो संत की महिमा आती है कि भाई मानव जन्म पाकर के हमको किसी संत की शरण में जाना चाहिए, ये पहली बात है। अगर किसी संत की शरण में जीव नहीं गया तो उसे न सुख मिलेगा, न सिद्धि मिलेगी और न मुक्ति मिलेगी। इसलिए अगर आप सुख चाहते हैं, आप सिद्धि चाहते हैं, आप मुक्ति चाहते हैं, तो चाहे आप रामायण पढ़ो, चाहे आप गीता पढ़ो, चाहे आप वेद पढ़ो और चाहे आप ये संत वाणी सुनो, इनमें ये इशारा है कि आप किसी संत की शरण में चले जाओ। एक बात, जैसे ही आप संत की शरण में जाओगे तो फिर आपके सामने तीन बात पैदा होगी। कौन कौन सी बात? जो अभी आई है, यारी कुसंगत नहीं छोड़े, मारेगी कुटुंब समेत। आज पूरी दुनिया में आप देखोगे तो हजारों लाखों घर
समझनी है और आत्मा को आपको जानना है। संत की शरण में जाना है, बुराई आपको छोड़नी है, भलाई आपको पकड़नी है और आत्मा को जानना है। ये चार काम जो कर लेता है वो मनुष्य जन्म जो मिला है उसकी जो वास्तविकता है उसको वो हासिल कर लेता है। और जो चार काम नहीं करता है तो बड़ौली वाले महात्मा जी एक भजन गाया करते थे कि ये आदमी बिना पूंछ का ढोल है तो आदमी, लेकिन इसमें और जानवर में कोई अंतर नहीं है। अगर संत की शरण में नहीं गया, बुराई नहीं छोड़ी, भलाई को नहीं पकड़ा और आत्मा को नहीं जाना तो दिखने में आदमी है, वास्तव में तो जानवर ही है। जानवर में और उस आदमी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए आपको सत्संग संतवाणी ये चेताती है कि भाई आप इधर आओ, संतों की शरण में आओ, बुराई छोड़ो, भलाई को पकड़ो, आत्मा को जानो, आपका भला हो जाएगा, आपको परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और यही आप चाहते हैं। देखो सत्संग जाति पाति की बात नहीं करता है। ये बाणी आप सुनोगे तो इसमें ये बात आएगी कि चाहे आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी पंथ संप्रदाय के हैं, सत्संग बनाता है। वो चाहे किसी भी जाति का हो, लेकिन वो ये कहता है सत्संग कि तुम सज्जन बन जाओ। क्योंकि जीव 5 तरह का होता है। कई तरह का होता है जी, 5 तरह का होता है। एक तो दुर्जन, एक सज्जन, एक साधु, एक महात्मा और एक संत। ये 5 पद है इस आत्मा के लिए। 5 पद में से कोई भी पद पाले मनुष्य को मिला है। अभी इसको दुर्जन का पद पाना हो तो नशा करो, व्यसन करो, चोरी करो और भी बुराई करो। एक पद हो गया इसका पक्का। कौन सा पद? कि ये आत्मा तो है लेकिन ये दुर्जन है, दुर्जन आत्मा जिसको कोई नहीं चाहता है। कोई बेटा दुर्जन हो तो माँ बाप कहने लग जाते हैं महाराज मर जाए तो अच्छा है। किसी का पाप दुर्जन हो जाए तो बेटा बहू कहने लग जाए बाबा मर जाए तो ठंडा कर जाए। तो ये भी एक पद है और आत्मा का ही है। लेकिन आत्मा जब दुर्जन होती है तो इसको फिर कोई नहीं चाहता, न तो ये खुद के काम की और न ये दूसरों के काम। आप इससे ऊपर होता है कि सज्जन बन जाओ तो सज्जन का भी एक पद है। सारी बुराइयों को छोड़ देती है ये जीवात्मा, तो इसको सज्जन कहते हैं। आपके अड़ोसी पड़ोसी कहने लग जाएंगे अरे वो तो देवता आदमी है। तो ये भी आपका हमारा एक पद है। हमें दुर्जनता छोड़ देनी है और सज्जन बन जाना है। सत्संग आप जहां भी सुनोगे, गीता रामायण सुनोगे,
इसलिए ये सत्संग का पद है, ये बहुत ऊंचा पद है। अब इससे आगे बढ़ो तो फिर साधु बनने की बात है, फिर और बढ़ो तो महात्मा बन सकते हो, फिर और बढ़ो तो संत बन सकते हो। और कहते हैं कि संत का पद पाले तो बस यही तो है परमात्मा का पद। संत में और परमात्मा में तो कोई अंतर नहीं, वो संत आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा है। इसलिए बहुत गुंजाइश है। दुर्जन बन करके तुम नरक भोग सकते हो और संत बन करके तुम परमात्मा का पद पा सकते हो। इसलिए गुंजाइश बहुत है। आप कोशिश करो, दुर्जन से सज्जन बनो, सज्जन से साधु बनो, साधु से महात्मा बनो और महात्मा से संत बनो, फिर तुम हो गए परमात्मा और तुम ये। फिर दो नहीं होते हैं, वो संत आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही होते हैं। इसलिए ये संत वाणी का इशारा है। आप कोशिश करो और संत